सर जी, और आगे हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या MIRR जिसे हम बोलते हैं। ये मॉडर्न टेक्निक है किसी भी प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने के लिए और उसकी सूटेबिलिटी को मेजर करें ताकि वो सूटेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेक्टेड हो कि मेजर कैश आउटफ्लो होगा कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी लाइफ के दौरान, तो या जहाँ पे मल्टीपल IRR हो या दो से ज़्यादा IRR हो, तो वहाँ पर हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू हम प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीपल IRR, जब ये दो या दो से ज़्यादा IRR हो तब ये एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा मेजर कैश फ्लो मेजर कैश आउटफ्लो रिक्वायर्ड हो किसी भी पीरियड के दौरान ड्यूरिंग उसकी प्रोजेक्ट लाइफ के, तो MIRR का फार्मूला क्या है? present future value of cash flows divided by present value of total investment whole की power 1/n minus 1। अब यहाँ पे FVCF है फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, और यहाँ पे PV है ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो एक्सपेक्टेड वो आउटफ्लो हो चाहे कैश फ्लो अकरेंस हो, उसके हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद 1/n है कि नंबर ऑफ ईयर्स उसकी लाइफ कितनी है और -1 कर देंगे तो हमारे पास MIRR आ जाएगा। अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि जब भी MIRR ज्यादा होगा या इक्वल होगा कंपनी के डिजायर रेट ऑफ रिटर्न से या रिक्वायर्ड रेट से, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। और वो दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है और दोनों है या वो इंडिपेंडेंट है आपस में और दोनों की MIRR ज्यादा है तो वो दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा। किसी एक की एक्सेप्ट ज्यादा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दो प्रोजेक्ट हैं जिनकी MIRR म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी दोनों प्रोजेक्ट सिमिलर नेचर के हैं या उनका कैश फ्लो रेलिवेंट है, तो उस टाइम पे जो हायर MIRR वाला प्रोजेक्ट होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह हम इसके एडवांटेजेस की तरफ देखें तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है कि ये MIRR वहाँ पे हेल्पफुल है जहाँ पे जो एक इशू आता था कि MIRR जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा आते थे तो वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी, जबकि ये जो है इसने वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि हेल्पफुल है जहाँ पे मल्टीपल IRR हो। और ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है, और जितने भी कैश फ्लो होते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ तो वो सारे कंसीडर करता है। उसके अलावा ये कंसिस्टेंट है विद फर्म ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू IRR इसे फाइंड आउट करना, और ये इग्नोर करता है फर्म की एबिलिटी को कि वो डिफरेंट रेट्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सके, अपने लिए इन्वेस्टमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है 70,000 और उसकी लाइफ है 5 साल, और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है तीसरे साल के एंड पे जो है ना 25,000 कैश आउटफ्लो होगा, मेजर कैश आउटफ्लो उसके ओवरऑल हॉलिंग के लिए, और उसका कंपनी जो रेट है वो 10% है। तो इसका हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम जो है ना फार्मूला देखें तो हम फ्यूचर वैल्यू मालूम करेंगे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की। पहले साल 15,000 कैश फ्लो हो रहा है, दूसरे साल 25,000, तीसरे साल 20,000, तीसरे साल फिर 30,000, फिर 40,000। इसकी हम फ्यूचर वैल्यू मालूम करेंगे तो वहाँ 15,000 मल्टीप्लाई 1.10 की पावर 4, तो ये सारा सोल्यूशन इस तरह हम कर लेंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू हम कर लेंगे ऑफ कैश फ्लोज की, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1,52,436.50, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू आ गई समीशन इस प्रोजेक्ट की। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास 70,000 पहले थी इन्वेस्टमेंट प्लस ये जो 25,000 हमने कैश आउटफ्लो हुआ तीसरे साल के, इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। तो किस तरह मालूम करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर n। इसे हम मालूम करेंगे
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 18,782.87। अब ये इसमें जमा कर देंगे 18,782.87। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी निकल के, ये बनेगी 88,728.87। अब ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 70,000 वो जिसको जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, और 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू वो जो हमने तीसरे साल पे एक्सपेक्टेड था कि वो कैश आउटफ्लो होगा। तो अब हम इसे हम जरा सॉल्व करें फिर IMIR मालूम करने के लिए। तो ये होगी ये हमारी आ गई फ्यूचर वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे हम 88,728.87। ये 5 साल इसकी प्रोजेक्ट की लाइफ है, और ये -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.71696.0.2 मल्टी -1, ये हमारे पास आ गई 1.1142 -1। तो हमारे पास MIR आ जाएगा 1142 0.1142। इसे हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.42%। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का MIRR होगा, जहां पे मेजर कैश आउटफ्लो भी एक्सपेक्टेड होगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ, और यहाँ पे मल्टीपल IRR होगा क्योंकि तीसरे साल में अगेन मेजर कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो वहां पे ये टेक्निक यूज करेंगे और इस तरह हमारा MIRR आ जाएगा। अब अगर ये MIRR जो हमारे पास आंसर आएगा, ये कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो सपोज कर लेते हैं हम कि 10% कंपनी का एक्सेप्टेबल मिनिमम डिजायर्ड रेट है, उससे ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा एज पर क्राइटेरिया हमारे। और अगर वहां पे वो लेस आता है, सपोज कर लेते हैं वो 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इससे ज्यादा है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा।